गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है स्टैटिक जीके की इस क्लास में। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से, जो है 2022 के विंटर ओलंपिक्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो इसका आंसर है चाइना। और यहाँ से और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये कि जैसे ये जो विंटर ओलंपिक है, क्या कभी ये साउदर्न हेमिस्फीयर में भी आयोजित किए गए हैं? तो नहीं, ये गेम हमेशा अभी तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आयोजित किए गए हैं। अब ये इशू क्यों है? क्योंकि अभी भारत ने क्या किया है, जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसको उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, डिप्लोमेटिक तरीके से उसको मना कर दिया है। भारत के साथ साथ और बहुत सारे भी कंट्री हैं, उन्होंने भी इसके लिए मना किया था। और इसका रीजन है क्योंकि वहां पे जो उनके जो मार्शल्स थे, जो गलवान वैली में जो चाइना जो एक्सपेडिशन किया था, उसमें भी जो थे ना, उनको भी इनवाइट कर रखा था। तो भारत ने ये रीजन देते हुए यहां से मना कर दिया है। तो अपना जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है वो है 2022 का विंटर ओलंपिक कहां पर हो रहा है? चाइना में हो रहा है। और इसमें सिर्फ इंडिया के सिर्फ एक ही खिलाड़ी विंटर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं और उनका नाम है आरिफ खान। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ओनली इंडियंस क्वालिफाई फॉर द विंटर गेम इज आरिफ खान। और ये किस गेम से संबंधित है? ये आपके एल्पाइन स्काइन से संबंधित है। स्काइन गेम याद रखना है, स्काइंग से संबंधित है। ओनली खिलाड़ी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आरिफ खान जो विंटर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच स्टेट हाई कोर्ट एबोलिश लोकल जॉब कोटा? तो हुआ क्या था यहाँ पे, अभी हरियाणा में कुछ दिन पहले एक नियम बनाया गया था कि जो जॉब होगी वो कुछ परसेंट जो लोकल लोग हैं, 30,000 से कम की जो जॉब होगी वो वहां के लोकल लोगों के लिए रिजर्व होगी। अब हरियाणा के हाई कोर्ट में कुछ प्राइवेट कंपनियों ने अपील दायर की थी, और जिसके बाद वहां के हाई कोर्ट ने इसको मना कर दिया गया। उनका कहना है कि एकदम से हम लोकल यूथ में वो स्किल नहीं ला पाएंगे और इससे हमारा प्रोडक्शन होल्ड होगा। तो फिलहाल के लिए हाई कोर्ट ने जो लोकल जॉब कोटा था हरियाणा में, अभी उसको कैंसिल कर दिया। तीसरा क्वेश्चन है, बजट में एक वर्ड आया था कोल गैसिफिकेशन से। तो कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? तो कोल गैसिफिकेशन में साइन गैस प्रोड्यूस की जाती है। साइन गैस प्रोड्यूस की जाती है और इसको प्रोड्यूस करने के लिए आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन और CO2, इनको मिलाकर साइन गैस प्रोड्यूस की जाती है। तो याद रखना है कोल गैसिफिकेशन, ये वर्ड बजट में आया था, बजट में इस पे फोकस किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है इग्नियस रॉक कैसे बनती है? तो जो मैग्मा ठंडा हो जाता है उससे इग्नियस रॉक बनती है, क्योंकि धरती के ऊपर कम टेम्परेचर होता है। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल और क्या क्या है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज। इसी तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स, जब ये इग्नियस रॉक टूट फूट जाती है तो उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, वे पार्टिकल्स इकट्ठा होकर सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है क्ले स्टोन, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। नेक्स्ट है कि बजट के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? जैसे अभी बजट पारित हुआ है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? तो वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट वर्ड ना यूज होके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और ये आर्टिकल 112 में। अब बजट से ही एक और क्वेश्चन, अभी जो बजट में क्या हुआ था, जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर 30% टैक्स प्लस 1% का सेस था क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन। होता क्या है, अभी तक ये जो क्रिप्टो करेंसी थी इस पर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं ले पाती थी और बहुत सारे लोग इससे प्रॉफिट कमा रहे थे। तो अब गवर्नमेंट ने इसको भी टैक्स के दायरे में लिया है और 30% का टैक्स लगेगा, पर
प्लस 1% का सेस। तो जो सेस होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है। जैसे कई बार 1% का एजुकेशनल सेस लगता है और बहुत सारे सेस लगते हैं, सोशल वेलफेयर के बहुत सारे सेस लगते हैं। तो सेस में एक्स्ट्रा का पैसा होता है और किसी स्पेशल पर्पज के लिए लगाया जाता है सेस जो लगता है। यानी कि वो पैसा ना उसी में ही उसी काम में ही खर्च होगा जिसके लिए होता है 1% जो सेस है। तो टैक्स में और सेस में ये डिफरेंस होता है। फिर नेक्स्ट है वन कंट्री टू सिस्टम। तो वन कंट्री और टू सिस्टम हांगकांग में लागू किया गया है और ये इसलिए आया था क्योंकि हिंदू एडिटोरियल में एक आया था जिसमें वहां की जो मीडिया की हालत दिखाई गई थी कि वहां पे मीडिया पे ना बहुत ज्यादा अटैक हो रहे हैं और वहां के मीडिया के लोग वो काम छोड़ के दूसरे कामों में जा रहे हैं। नेक्स्ट हमने बात कर ली है ओनली वन इंडिया क्लासिफाई फॉर द विंटर ओलंपिक। आरिफ खान जो आपके स्काइंग गेम से संबंधित है और भारत ने टॉर्च रिले को बॉयकॉट किया है। रीजन है कि भाई वहां पे उन्होंने उन मिलिट्री वालों को बुला रखा था जो गलवान वैली में थे। नेक्स्ट है यूगर्स कम्युनिटी किस देश से संबंधित है? तो ये चाइना से है। नेक्स्ट है हु रिलीज इनइक्वालिटी रिपोर्ट। तो ऑक्सफैम नाम की एक संस्था ने इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी की है जिसमें इन्होंने बताया है कि कोरोना के कारण भारत के 84%, 84% लोगों की जो इनकम है वो डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल के गवर्नर। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ जी है और ये कहां से आया? क्योंकि जो वेस्ट बंगाल के सीएम हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने इनको ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। उनका कहना था, ममता बनर्जी का कहना था कि ये बार बार मुझे ना ट्विटर पे टैग कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ये क्या कर दिया था, उनको ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था। तो वहां से अपना स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन। अगर आप इनको करंट अफेयर से याद करके करंट अफेयर से समझ के करोगे तो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहेगा। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ जी। और क्यों? क्योंकि इन्होंने इनको ममता बनर्जी ने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। नेक्स्ट है अभी इंडिया और ब्रिटेन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जैसे अभी दूसरे देश से कोई भी सामान आता है तो उस पे हम बहुत सारी ड्यूटीज लगाते हैं, तो जिसकी वजह से वो सामान महंगा हो जाता है और उसकी कम बिक्री हो। तो अब भारत और ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक देश जो एक भारत और ब्रिटेन के बीच में जो सामान आएंगे तो उसमें आपके टैक्स नहीं लगा पाएंगे एक्स्ट्रा के, वो जो डील पहले ही हो जाएगी। तो भारत ये याद रखना है कि भारत किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है, तो ब्रिटेन के साथ। इसी के साथ ब्रेक्जिट वर्ड भी आपको याद रखना है। ब्रेक्जिट क्या था? जब यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हुआ था तो उस वर्ड को ब्रेक्जिट कहा जाता था। अब नेक्स्ट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी, कंज्यूमर भी और एक्सपोर्टर भी टर्मरिक का इंडिया है। ये कहां से आया, किस करंट अफेयर से जुड़ा है? तेलंगाना, जो भारत का सबसे ज्यादा टर्मरिक होती है वो तेलंगाना में होती है। तो वहां के एक बीजेपी के एमपी थे जिन्होंने चुनाव से पहले जो स्टैम्प पेपर है ना उन पे वादा किया था कि वो इस पे एमएसपी दिलवाएंगे, यहाँ पे एक बोर्ड गठन करवाएंगे, लेकिन वो इसको नहीं कर सके तो पब्लिक में उनके खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध था। तो वहां से ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आया है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक। तो आंसर क्या है इसका? इंडिया। तो थैंक्स टू बी अ पार्ट ऑफ आवर क्लास। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।